Hello children, how are you all? I hope you all are healthy and fine. So children, today we are going to study a chapter named Earth Land Forms. So let's start the chapter. The sun and the 8 planets that revolve around it form our solar system. बच्चों, जो सन है और उसके आसपास जितने भी 8 प्लैनेट्स घूम रहे हैं वो क्या बनाते हैं? एक सोलर सिस्टम बनाते हैं. We live on the earth. It is made up of land and water. It is surrounded by the atmosphere. About 1/4 of the earth's surface is land. Land is not the same everywhere. बच्चों, हम कहाँ रहते हैं? हम अर्थ में रहते हैं. ठीक है, अर्थ एक प्लैनेट है जिसमें हम सब रहते हैं और ये किससे बना है? लैंड और वाटर से बना है. और इसके जो एटमॉस्फेयर है, मतलब इसका जो सराउंडिंग है वो किससे फैला हुआ है? एटमॉस्फेयर से घिरा हुआ है. और अबाउट ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि 1/4 ऑफ अर्थ सरफेस क्या है? लैंड है. अब लैंड हर जगह सेम तो नहीं है, मतलब हर जगह वो प्लेन तो नहीं है. ठीक है, तो ये हम आगे जानेंगे कि लैंड कितने तरह के हैं. ये यहाँ पे आपको सोलर सिस्टम का पिक्चर दिया गया है कि सोलर सिस्टम में ऐसे हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो सन के आसपास घूमते हैं. अब हम बात करेंगे लैंड फॉर्म. लैंड फॉर्म प्लेन, हिल्स, माउंटेन्स, वैलीज, प्लेट, डेजर्ट्स. यहाँ पे आपको लैंड फॉर्म का पिक्चर दिया गया है कि यहाँ पे इस तरह से क्या होती हैं? बहुत सारी लैंड फॉर्म्स होती है. मतलब पहाड़ भी होते हैं, प्लेन भी होता है, ठीक है, वैलीज भी होती हैं, डेजर्ट्स भी होते हैं और हिल्स भी होते हैं. Do you know our Earth is on the 3rd position from the Sun and is the 5th largest planet in the सोलर सिस्टम. बच्चों, क्या आपको पता है जो अर्थ है वो 3rd पोजीशन में है हमारे सोलर सिस्टम में? मतलब वो सन से 3 प्लैनेट दूर है और वो 5th लार्जेस्ट प्लैनेट कहा जाता है सोलर सिस्टम का. अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट विच सपोर्ट्स लाइफ. अर्थ में ही लाइफ पाई जाती है क्योंकि इसमें क्या है? हमें पानी भी मिलता है, हमें सारे रिसोर्सेज मिलते हैं जो हमें जीवित रखने में हेल्प करते हैं. और बाकी प्लैनेट में ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब आपको और किसी प्लैनेट में लाइफ नहीं मिलेगी अर्थ के अलावा. अब हम बात करेंगे प्लेन. फ्लैट एरिया ऑफ लैंड इज कॉल्ड प्लेन. अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव ऑन प्लेन्स. अ नंबर ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन हेयर. Roads and railway lines are laid on plains easily. In plains, summers are very hot and winters are cold. बच्चों, जो फ्लैट एरिया होता है उसको हम प्लेन्स कहते हैं. ठीक है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो कहाँ रहते हैं? वो प्लेन्स में ही रहते हैं और प्लेन्स में ही क्या करते हैं? अनाज को ग्रो करते हैं. ठीक है, प्लेन्स में आप देखते हो रोड्स और रेलवे लाइंस क्या होती है? बनी हुई होती हैं और उनको ईजिली बनाना भी आसान होता है. मतलब क्योंकि आप पहाड़ों पे और कोई दूसरी जगह पे रोड बनाओगे, जैसे पानी के ऊपर रोड बनाओगे, फ्लाईओवर बनाओगे, ब्रिज बनाओगे, तो बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है. लेकिन प्लेन्स में रोड बनाना, रेलवे ट्रैक बनाना आसान होता है. अब ये भी कहा जाता है कि समर में जो प्लेन्स होते हैं वो बहुत ही हॉट हो जाते हैं और विंटर्स में ये प्लेन्स जो है वो बहुत ही कोल्ड हो जाते हैं. अब हम बात करेंगे हिल्स की. द लैंड हायर देन प्लेन्स इज कॉल्ड हिल्स. The weather is cold in summer in these areas. The hills are cut in the shape of terrace. Terrace farming is done to produce agricultural products. अब हिल्स क्या होते हैं? जो थोड़ा सा उठे हुए होते हैं. ठीक है, जो प्लेन एरिया से क्या होते हैं? थोड़े से उठे हुए होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हिल्स कहते हैं. अब यहाँ का मौसम जो होता है वो कैसा होता है? ठंडा होता है. कब? समर्स में. और हिल जो होते हैं एक टेरेस के शेप में कटे हुए होते हैं. ठीक है, इसलिए यहाँ पे टेरेस फार्मिंग की जाती है अपना अनाज उगाने के लिए. माउंटेन्स. माउंटेन्स आर एरियाज दैट आर हायर देन हिल्स. द पीक ऑफ माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो. अब माउंटेन्स जो होते हैं वो आपके हिल से क्या होते हैं? ऊंचाई में बड़े होते हैं, मतलब थोड़े से टॉल होते हैं. ठीक है, और ये ज़्यादातर जो उनकी पीक होती है, मतलब जो उनकी चोटी होती है, वो कवर किससे होती है? स्नो से कवर होती है. वैलीज. द लो लाइंग एरिया बिटवीन 2 माउंटेन इज कॉल्ड वैली. ब्यूटिफुल प्लांट्स ग्रो हेयर. दे मेक्स द एरिया वेरी ब्यूटिफुल. ठीक है, यहाँ पे आपको वैली की पिक्चर दिखाई है. वैली क्या होती है? जो माउंटेन एरिया के बीच में एक सुंदर सी जगह होती है उसे हम वैली कहते हैं और वहाँ पे ब्यूटीफुल प्लांट्स ग्रो करते हैं जो कि उस एरिया को ब्यूटीफुल बनाते हैं. प्लेट्यू. A plateau is highland area. It is
flat on the top. It is also called table land. जो प्लेट होते हैं वो हाईलैंड एरिया होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये टॉप से फ्लैट होते हैं और इन्हें इसीलिए टेबल लैंड भी कहा जाता है, ठीक है। ये थोड़े से हायर होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, ये माउंटेन की तरह चोटी नहीं होती। इनके चोटी में क्या होता है, एक फ्लैट टेबल तरह का ग्राउंड टेबल होता है, ठीक है, इसलिए इन्हें टेबल लैंड भी कहा जाता है। डेजर्ट, द पार्ट ऑफ द लैंड दैट इज टोटली कवर्ड विद सैंड इज कॉल्ड डेजर्ट. The plants that need very less water can live here. These areas receive very less rainfall. The weather is very hot in the daytime. The nights are cold. Plants like cactus are found here. बच्चों जो डेजर्ट होते हैं उसमें क्या होता है, बहुत सारा एरिया जो होता है, लैंड एरिया होता है, किससे कवर होता है, रेत से कवर होता है, ठीक है, इसलिए इसको डेजर्ट कहा जाता है। और यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं उनको क्या होता है, उनको लेस पानी की, मतलब कम पानी की ज़रूरत होती है, वो कम पानी में भी सर्वाइव कर लेते हैं, क्योंकि ये आपको पता होगा जो डेजर्ट एरिया होता है उसमें बहुत दिनों तक बारिश नहीं होती, मतलब सारा का सारा क्या होता है, एरिया जो होता है वो रेत से कवर्ड होता है, ठीक है। और यहाँ का वेदर जो होता है वो डे टाइम में हॉट हो जाता है और नाइट में क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, क्योंकि जो रेत होती है वो दिन के टाइम में बहुत ही गर्म हो जाती है और रात के टाइम पे ठंडी हो जाती है। प्लांट्स लाइक कैक्टस यहाँ पे पाया जाता है, मतलब जो कैक्टस का जो प्लांट होता है वो यहाँ पे पाया जाता है, क्योंकि कैक्टस जो होता है वो बहुत दिन तक बिना पानी के सर्वाइव कर लेता है। लेट मी आंसर, हैव यू एवर बीन टू अ डेजर्ट? बच्चों आप मुझे बताओ, क्या आप कभी किसी डेजर्ट में गए हो? विच प्लैनेट डू वी लिव ऑन? अब ये आप बताओ कि हम कौन से प्लैनेट पे रहते हैं, हम अर्थ प्लैनेट में रहते हैं। लेट्स समराइज, द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. जो एयर होती है उसकी लेयर जो हमारे पृथ्वी के आसपास होती है, अर्थ के आसपास होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ's सरफेस इज कवर्ड विद वाटर एंड द रेस्ट ऑफ द एरिया इज लैंड. बच्चों ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे अर्थ का सरफेस है उसका 3/4 पार्ट किससे कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है, बाकी का जो एरिया है वो किससे कवर्ड है, लैंड से कवर्ड है। प्लेन्स, हिल्स, माउंटेन्स, वैली, प्लेट्यूज and deserts are different landforms present on earth. बच्चों ये plains, hills, mountains, valleys ये सब क्या है, ये डिफरेंट लैंड्स फॉर्म है हमारी अर्थ के, ठीक है। हमारी अर्थ जो है वो हर जगह से समतल नहीं रहती, प्लेन नहीं रहती, कहीं से उठी हुई रहती है तो हम उसे हिल्स और माउंटेन्स कहीं कहते हैं, कहीं पे थोड़ा लो होती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्ले कहते हैं या फिर वैली कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसकी दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।